नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में लगभग हफ्ते भर बाद यह फैसला आना है कि नगर की सरकार की कुर्सी पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। लेकिन चुनाव से पहले पार्टियों की जोड़ तोड़ नीतियां लगातार चालू है। लेकिन ऐसे में नगर चुनाव में उतरी सभी पार्टियों के मुकाबले भाजपा के सामने ज्यादा परेशानी है। ये परेशानियां हैं खासकर बगावत की। पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय रुख अपनाकर लगातार पार्टी की चुनावी गणित बिगाड़ने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भाजपा डूंगरपुर नगर परिषद में सभी 40 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें 13 वार्डों में पार्टी से ही टिकट न मिलने पर नाराज हुए बागी भाजपा के सिंबल से लड़ रहे प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के इन 13 बागियों में से 4 चेहरे मुख्य हैं, जिनमें नगर परिषद के निवर्तमान उपसभापति फखरुद्दीन बोहरा, पूर्व नगर अध्यक्ष शार्दुल सिंह, पूर्व पार्षद अशोक सिंह और पूर्व पार्षद और सभापति की दावेदारी पेश कर रहे महिपाल जोयाल का नाम इसमें शुमार है। सीबीसी न्यूज से बात करते हुए इन बागियों ने अपने बागी होने का कारण भी बताया, साथ ही पार्टी से जुड़े कई खुलासे किए। देखिए आप। सीबीसी टीम का चुनावी सफर नगर परिषद के डूंगरपुर के लिए चुनावी सफर शुरू हो चुका है। इसी के बीच जो भाजपा में घमासान मचा और जो भाजपा से बागी बनकर जो निर्दलीय कैंडिडेट उतरे, उनसे बात करेंगे और आखिर क्यों उन्होंने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उतरे। तो पहला शार्दुल जी, हमारे आपसे सवाल ये है कि जो भास्कर को आपने एक बयान दिया था कि एक गुट ने षड्यंत्र रचकर आपकी टिकट काटी, तो आखिर वो गुट था कौन सा? देखिए, इस संगठन में हमेशा ऐसा होता आया है कि जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त होता है या जो जनाधार वाला होता है, उसको गिराने के लिए पर्टिकुलर एक गुट्स वैसे ही सक्रिय हो जाता है। और मेरे हिसाब से भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसमें भी हमेशा ऐसा होता आया है, पूर्व में भी और अभी भी। और ये मैं चुनाव के बाद आपको बता पाऊँगा कि क्योंकि अभी जिस स्थिति में है, मेरे पास भी काफ़ी प्रमाण है और मैं उसको खुले तौर पर बताऊँगा कि ये पर्टिकुलर एक साजिश के तहत मुझे जो है टिकट से वंचित किया गया था। अगर आप जीतते हैं तो आप कौन सी पार्टी को अगर किसी पार्टी को समर्थन की जरूरत पड़ी तो आप किसको समर्थन देंगे? बीजेपी, कांग्रेस या जो बीटीपी समर्थक जो कैंडिडेट हैं, किसको समर्थन देंगे? फिलहाल तो मैंने प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। और अब चूंकि मैं निर्दलीय हूँ, परिस्थितियाँ और जैसे हालात होंगे उस अनुसार मैं समर्थन करूँगा। लेकिन मैं जनता के लिए उस बोर्ड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति साबित होऊंगा जो हमेशा जनता की आवाज़ के रूप में बोलूँगा। तो आपको क्या लगता है कि आखिर किन कारणों से आपकी टिकट काटी गई? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा कुछ लोगों को पार्षद बनकर जाना भी नागवार है। उनको ऐसा लगता है कि हम भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो धंधा करते आए हैं लंबे समय से, उनका वो कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमारी उस बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि उनको ऐसा लगता था कि शायद ये व्यक्ति आ जाएगा तो शायद वाइस चेयरमैन की दावेदारी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे जो इनका जो अपर साइड के जो नेता हैं, उन्होंने भी ये बात बताई है कि आपके साथ षड्यंत्र किया गया है, आपके खिलाफ वेल प्लान शुरू से ही 2 महीने से ये काम चल रहा है कि आपको किसी तरीके से टिकट से काटा जाए, ताकि आप बोर्ड में नहीं आओ और आप उनके काले कारनामों को दबाए रखो। आखिर ये भी कहा जा सकता है कि जो आवाज़ उठाएगा उसी की आवाज़ दबा दी जाए, ऐसा कहा जा सकता हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बोलने में विश्वास रखता हूँ, चाहे वो पार्टी के संगठन के भीतर के मामले हों, चाहे मैं पार्टी लेवल के हों, चाहे पार्टी के बाहर के हों, या कोई सामाजिक समस्याएँ होती हैं, उस पे भी मैं अपने हिसाब से मैं आवाज़ मुखर करता हूँ, जनता की आवाज़ के रूप में। और शायद ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऐसी टीम पहुंचेगी जो बागी बने हैं, जो भाजपा से बागी बनकर जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, निवर्तमान उपसभापति फखरुद्दीन भाई से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों बगावत की भाजपा से, क्या उन्होंने टिकट की मांग की थी या नहीं की। बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ। आपने देखा कि सीबीसी के हमारे सहयोगी जुगल कलाल ने भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार शार्दुल सिंह से बात की और अब हम आ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे बागी उम्मीदवार जो नगर परिषद के निवर्तमान उपसभापति भी रह चुके हैं, फखरुद्दीन बोहरा, जो वार्ड 24 से इस बार उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आइए इनसे बात कर जाने कि आखिर क्या कारण रहा कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। पहले सीबीसी को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। जो इस तरह की खबर मीडिया में चला के हम जैसों की कार्यकर्ताओं की बात जनता तक पहुंचती है। हम बागी तो नहीं बने हैं, लेकिन हमको बनाया गया है। हम 3 बार वैसे पार्षद बना, थर्ड टाइम में उपसभापति बना। हमने डूंगरपुर के जनता की बहुत सेवा की और स्वच्छता में
और सफाई में, हरियाली में। जी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको टिकट का ना देने का कारण क्या रहा हो? इसका नहीं देने का कारण तो पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात होगी कि अब 2 बार टिकट दे दिया है, ऐसा कुछ सोचना होगा। लेकिन मेरे तो ऐसा था कि हमारे समाज, बोहरा समाज में हमने हमारे तरफ से तो मेरे टिकट के लिए इन्होंने मांगी थी, और कोई ऐसा वो पॉलिटिक्स में कोई काम करता नहीं है हमारा समाज। आपने भाजपा से टिकट मांगी थी, मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी नहीं। इसके बाद नहीं दी। अब उसके भी कई कारण हैं, क्योंकि उसमें हमारे वार्ड 24 के अंदर धनपाल जी को उपसभापति बनाने के फिराक में है, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी से टिकट उसको मिले और फखरुद्दीन जी को नहीं मिले। तो अब जब आप निर्दलीय है, तो ऐसा माना जाए कि जब निर्दलीय का नेतृत्व कर रहे थे एक समय के गुप्ता, तो क्या आप उनके समर्थन में थे? क्या उनकी तरफ से आप खड़े होने वाले थे? तो खड़े होने वाली की बात नहीं है, हम तो विकास के साथ थे, तब वो बात नहीं जमी। तो फिर वो संगठन ने हमको, हमारे सभापति जी को बोला कि आपको हम साथ लेके चलेंगे, और हम भी पार्टी के साथ जुड़ गए। और फिर हमको बोला कि आप फार्म भरो, टिकट आपको मिलेगी। फिर हमारे किसी भी पुराने पार्षदों को टिकट नहीं दी गई। मतलब कि अब जब निवर्तमान सभापति वापस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, तो जो उनके समर्थक थे उनको सपने दिखाए गए और आखिर में उनके सपने को तोड़ दिया गया, ऐसा माना जाए? बिल्कुल सही बात है। अब तो वो मुंगेरी लाल के सपने वाले, हसीन सपने वाली कहानी हो गई है। तो हमने कहा कि हमने तो विकास किया, जनता विकास को वोट देगी, और हम निर्दलीय होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। और वो हम कोई बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं, हम बीजेपी का बाद में भी वो कर सकते हैं जैसे कुछ करने का है, लेकिन हमारा अभी यही रुख है कि हमको टिकट मिलती है और हमारा मलाल नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके विपक्ष से ही धनपाल महामंत्री जो है, धनपाल जैन, वो खड़े हुए हैं। क्या आप उनको कड़ी टक्कर देते हुए इस बार दिखाई देंगे? ये तो 31 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। आपकी जैसे तैयारी के हिसाब से? हमारी तैयारी के हिसाब से फुल तैयारी कर रहे हैं, और उनका भी वर्चस्व है, हमारा भी वर्चस्व है। हम भी 3 साल वहाँ वार्ड में पूरा काम किया है। पहले 2 बार वार्ड नंबर 21 था, अभी 24 हो गया। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे मतों से, 400 मतों से मैं विजय हुआ था। और अभी भी लोग चाहते हैं, तो उन्होंने समर्थन किया, फकरी भी आप खड़े होइए, हम आपका साथ देंगे। और अगर आप वार्ड से जीत जाते, तो क्या आप वापस पार्टी को समर्थन देते हुए दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई देंगे? उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और वो ऐसा सोचेंगे तो हम बात करेंगे। सीबीसी के साथ थे नगर परिषद के निवर्तमान उपसभापति फखरुद्दीन बोहरा, जिनसे हमने बात करके जाना। शार्दुल सिंह राठौड़ से बात की तो फखरुद्दीन बोहरा से बात की। अब जो तीसरे निर्दलीय हैं जो भाजपा से बागी हुए, उनसे बात करेंगे आखिर किन कारणों से उनको टिकट नहीं दी गई, आखिर क्या कारण रहा, उन्होंने बगावत की। हमारे बीच मौजूद हैं महिपाल जी, इनसे बात करते हैं। पहले तो हमें ये बताइए कि आपने क्या भाजपा से टिकट मांगी थी? बिल्कुल मांगी थी। तो आपको नहीं दी गई? नहीं दी गई। किन कारणों से नहीं दी गई? वो कारण तो बीजेपी ही बता सकती है। नहीं, आपको जो अंदाजा तो लगा होगा किन कारणों से नहीं दी पाई, कुछ अंदाजा जो आपने मांग की तो क्यों आखिर नहीं दे पाई, आपकी सोच क्या है उसको लेकर, आगे किन कारणों से आपको टिकट नहीं दी गई? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम क्या गुप्ता जी से जुड़े हुए थे, तो गुप्ता जी की टीम से किसी को भी टिकट नहीं दी गई, ये कारण मुझे लगता है। अच्छा, ये लगता है। हाँ, जैसे कि के गुप्ता जी जब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, इसके पहले आपको उनकी पार्टी से सभापति का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, और ये चर्चा में था और काफ़ी दिनों से चर्चा में था। लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तो कहीं ना कहीं आपके सभापति बनने के सपने भी चकनाचूर हो गए, और साथ में जो आपकी टीम थी, उनके भी पार्षद बनने के जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो आश्वासन यही दिया गया था कि हमारे जो 10 पूर्व पार्षद रहे, हम उन 10 लोगों को टिकट दे रहे हैं, और हम इसीलिए ही उनके साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, 10 पार्षद मतलब कौन सी पार्टी से टिकट मिली थी, गुप्ता जी से या भारतीय जनता? भारतीय जनता पार्टी से। हम भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही। आपको ऐसा किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से आपको 10 जो पुराने पार्षद हैं जो गुप्ता जी के गुट के थे उनको टिकट दी जाएगी, ऐसा किसने? गुप्ता साहब ने कहा। और इसके बाद जब टिकट वितरण के टाइम पे आपको टिकट नहीं दी गई? नहीं दी गई। कहीं ना कहीं आपको चोट तो पहुंची होगी जब के गुप्ता ने आपको प्रबल दावेदार बनाया था सभापति का, और इसके बाद चंद ही दिनों में, एक दिन में ही पूरी गेम पलट गया, तो कहीं ना कहीं ढेर मतलब चोट तो लगी होगी आपको। राजनीति में सब कुछ जायज होता ही है, पल पल में समीकरण बदलते हैं,
और ये होता रहता है राजनीति में। अच्छा, जैसे कि आप 39 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर संभावना बनी कि भाजपा को समर्थन की जरूरत पड़ी या कांग्रेस को समर्थन जरूरत पड़ी या बीटीपी जो समर्थन उतर रहे हैं जो निर्दलीय उनको समर्थन की जरूरत पड़ी, तो आप किसे समर्थन देंगे? मैं भाजपा को ही समर्थन करूँगा, मतलब आप अभी भी भाजपा के? बिल्कुल भाजपा का ही। दूसरा ये मैं कहना पूछना चाहूंगा आपसे कि जो 39 वार्ड है उसके जो भी सभापति के प्रबल दावेदार थे वही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी दावेदार थे, आप भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ये वही वार्ड आपने क्यों चुना? मैं काफ़ी समय से उस वार्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने पिछले 3 महीनों से हर मतदाता से मैं मिला हूँ और इसीलिए मेरा जो 3 महीने का काम है इसीलिए मैं वहीं से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, वहीं से। क्या आपको लगता है कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा और कांग्रेस को उसको जो है उनको आप कड़ी टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दूंगा, कड़ी टक्कर दूंगा मैं। क्या आपको ये भी लगता है कि जो भाजपा से जिन लोगों ने बगावत की है, जो बगावत करके खुद निर्दलीय फॉर्म के रख के बागी बन के जो अपना फॉर्म भरा है, कहीं ना कहीं भाजपा की गणित बिगाड़ सकते हैं इस जो 30 साल से जो भाजपा राज करती आई है? उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, आप उन कैंडिडेट से ही। आप भी उनमें से एक? मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, मैं बिल्कुल जीतूंगा ये वार्ड। आप जैसा कि हमारे बीच में जो एक और बागी जो बने उनसे बात की, महिपाल जी से, उन्होंने बताया कि उन्होंने टिकट मांगी पर उन्हें टिकट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो कुछ समय पहले के गुप्ता के गुट के थे और के गुप्ता की जो पार्टी उतर रही थी उसके सभापति के प्रबल दावेदार थे। कहीं ना कहीं वही उनका कारण रहा भाजपा में टिकट कटने का। अब वो फिलहाल निर्दलीय के रूप में चुनाव बागी बनकर निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं और वो उसी वार्ड से उतरे हैं जहां पर जो 2-3 चेहरे जो हैं वो सारे चेहरे लगभग सभापति की दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि डूंगरपुर के कुल 40 वार्डों में 25 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में दिखाई देंगे, जिसमें 12 बीजेपी समर्थित निर्दलीय हैं और बाकी बचे 13 भाजपा से बगावत किए हुए। अब आखिर में देखना यह होगा कि क्या यह बागी पार्टियों के चुनावी गणित बिगाड़ने में सक्षम रहते हैं या नहीं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।